हेलो फ्रेंड्स, हानी सेलिब्रिटीज़। आज हम जिस फिल्म स्टार की बात कर रहे हैं, एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिसने बॉलीवुड को ग्लैमरस का मतलब बताया। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बॉलीवुड हीरोइनों का रूप बदल कर रख दिया। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी अदाओं पर दुनिया फिदा थी, लेकिन वो जिंदगी भर प्यार को तरसती रही। जिंदगी में हमेशा खालीपन का एहसास मिला। कामयाबियां बहुत मिली, लेकिन सुकून नहीं मिला। परवीन बॉबी का जन्मदिन 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के शहर जूनागढ़ में हुआ था। उनकी फैमिली पठान थी जो बॉबी कहलाते थे। माँ बाप की अकलौती औलाद थी। बाप का नाम वली बॉबी था, माँ जमाल बख्त बॉबी। परवीन बॉबी की ज़िंदगी में खालीपन शुरू से रहा। इसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी, जब 10 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हुआ। जब पिता की मौत हुई तो वो अकेला महसूस करने लग गई थी। माँ के साथ अकेली रहती थी। परवीन बॉबी की स्कूलिंग माउंटेन स्कूल अहमदाबाद से हुई। फिर अहमदाबाद के एक कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में BA किया। ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाली एक्ट्रेस थी। इनके करियर का आगाज 23 साल की उम्र में हुआ। 1973 में इन पर एक फिल्म साज की नज़र पड़ी। वो परवीन बॉबी को देखते ही रह गए। उस वक्त परवीन बॉबी मिनी स्कर्ट पहन रखी थी और हाथ में सिगरेट था। और इस अदा को देखकर PR फिल्म साहिब ने इशारा किया, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करना चाहोगी? परवीन बॉबी ने हामी भर ली। इस फिल्म के ऑपोजिट हीरो अमिताभ थे। ये फिल्म सिनेमा स्क्रीन पर फ्लॉप हुई, लेकिन परवीन बॉबी को देखकर लोग उनके दीवाने हो गए। उनकी वेस्टर्न लुक ने सबको दीवाना बना दिया। पूरी दुनिया परवीन बॉबी की दीवानी थी और परवीन बॉबी डैनी की दीवानी थी और लव अफेयर शुरू हो गया। ये लव अफेयर ज़्यादा दिन नहीं रहा और फिर खालीपन ने परवीन बॉबी की ज़िंदगी में दस्तक दे दी। डिस्टर्ब हो गई थी परवीन बॉबी, लेकिन फिर से हिम्मत की और करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और 1974 में एक फिल्म आई मजबूर, जिसका ऑपोजिट अदाकार थी अमिताभ। फिर 1975 में फिल्म दीवार में काम किया। इसके बाद नमक हलाल में काम किया, जो परवीन बॉबी के करियर की सुपरहिट फिल्म थी। अब परवीन बॉबी के बारे में मज़ीद जानने से पहले आपने हानी सेलिब्रिटीज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलना और बेल के बटन को हिट करना नहीं भूलना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। परवीन बॉबी ने अपनी ड्रेसिंग से सब तब्दील करके रख दिया और वो वाहिद अदाकारा थी जो मिनी स्कर्ट और वेस्टर्न लिबास पहनती थी, और जो अदाकाराएँ साड़ियाँ और शलवार कमीज़ पहनती थी, उन हीरोइनों को भी सिखा दिया कि ग्लैमरस और बोल्ड कैसे रहा जाता है। फिर आया
1983 जो परवीन बाबी को हमेशा हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया से दूर ले गया। वो कैलिफोर्निया में जाकर इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर काम करने लग गई। इस काम के पीछे कारण था उनके मन की शांति, जिंदगी के खालीपन का, जिंदगी के धोखों का। कुछ लोग कहते हैं कि वो 1989 में इंडिया वापस आ गई और आते ही अमिताभ पर हज़ारों इल्ज़ाम लगाए। हमेशा इनको लगता था कि कोई इनको मर्डर कर देगा। हमेशा वो लोगों से दूर रहा करती थी। मौत से 7 दिन पहले उन्होंने एक डिनर रखा था। इनकी सब रिकॉर्डिंग्स महाराष्ट्र सरकार के पास महफूज हैं। इस खालीपन वाली बीमारी ने इनको किसी का न छोड़ा, ना उन्होंने शादी की। सच्चे प्यार की तलाश करने वाली बाबी, परवीन बाबी 22 जनवरी 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। परवीन बाबी के घर के बाहर अखबार और दूध के पैकेट पड़े रहे और फ्लैट से बदबू आने लगी। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो परवीन बाबी की लाश सामने पड़ी थी। उनकी मौत का कारण उनके गुर्दे और उनको डायबिटीज़ भी बताया जाता थी। मरीज़ थी डायबिटीज़ की, और उनके पाँव में मसला था। इसी कारण वो कहीं आ जा नहीं सकती थी। बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम थी, लेकिन आगे जाके उन्होंने ईसाई धर्म भी अपना लिया था। जाते जाते भी वो भला कर गईं। 80% गरीबों में और 70% पठानों की ट्राई में तकसीम कर गईं। 10% ईसाई गरीबों के नाम कर दिया। हानी चैनल सलाम करता है इस अभिनेत्री को जिसने भारतीय अदाकाराओं को सब कुछ बदल कर रख दिया। अगली बायोग्राफी में मिलते हैं। आप किन लोगों की बायोग्राफीज जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।